क्या दे रखा है हमें, इन द गिवन फिगर एक्स जेड इज पैरेलल टू बी सी। जो ये एक्स जेड है वो इस बी सी के क्या है, पैरेलल है। एंड ए जेड इज 3 सेंटीमीटर एंड दिस जेड सी इज 2 सेंटीमीटर, बी एम इज 3 सेंटीमीटर, एम सी इज 5 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ एक्स वाई। हमें एक्स वाई की लेंथ निकालनी है, मतलब ये वाली लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए क्या बेसिक अप्रोच हम लगाएंगे, आप देखें, ये साइड और ये साइड हमें पता है, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है। तो मैं इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ए एम सी बीपीटी थ्योरम यूज कर सकता हूं और ए वाई का वाई एम के साथ रेशो निकाल सकता हूं। कैसे? हम बोलेंगे दिस वाई जेड इज पैरेलल टू एम सी इन ट्रायंगल ए एम सी। क्या होगा, ए वाई अपॉन वाई एम बराबर होगा ए जेड अपॉन जेड सी के, ए जेड अपॉन जेड सी के। तो यहां से क्या हो रहा है, ए जेड है 3 और जेड सी है 2। सो ए वाई अपॉन वाई एम हमारे पास आ गया 3/2। अब ये वाली जो एक्स वाई है वो बी एम के भी पैरेलल है क्योंकि लाइन तो वही है। अब ट्रायंगल में ले लो इन ट्रायंगल ए बी एम। दिस एक्स वाई इज पैरेलल टू बी एम, तो यहां भी बीपीटी लगा सकते हैं, आप लिख देना यहां पर बाई बीपीटी और यहां पर भी बाई बीपीटी। क्या हो जाएगा, ए एक्स अपॉन एक्स बी इज इक्वल टू ए वाई अपॉन वाई एम। और ए वाई अपॉन वाई एम यहां से हमने निकाला था अभी, वो है 3/2, यानी ए एक्स अपॉन एक्स बी हमारे पास आ गया 3/2। ये रेशो आ गया। बट मुझे चाहिए क्या, एक्स वाई। मेरे पास ए एक्स और एक्स बी का रेशो आ गया। अब इस एक्स वाई को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां इस ए एक्स वाई और ए बी एम को हम क्या कर देंगे, सिमिलर प्रूव कर देंगे। फिर हम इनकी साइड को प्रोपोर्शन में लिख पाएंगे और फिर हम करेंगे, देखिए कैसे। नाउ इन ट्रायंगल ए एक्स वाई, इन ट्रायंगल ए एक्स वाई एंड ए बी एम एंड ट्रायंगल ए बी एम, क्या होगा, इसको हमें सिमिलर प्रूव करना है। तो देखो ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये देखो दो पैरेलल लाइन है, तो ये वाले जो एंगल बनेंगे हमारे, आई मस्ट से दिस एंगल एंड दिस एंगल, दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो ट्रांसवर्सल है हमारी, जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं वो इक्वल होते हैं। तो हमारे ये वाले एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। सो ए एक्स वाई, या फिर हम सारे डायरेक्ट लिख सकते हैं एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल बी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और एंगल ए बराबर होगा एंगल ए के, कॉमन है दोनों में। बस दो एंगल हमें बराबर मिल गए बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी। क्या होगा, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। सो ट्रायंगल ए एक्स वाई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी एम। और दो ट्रायंगल्स हमारे पास सिमिलर हों तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शन में होती हैं। सो ए एक्स
अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए एम और आई मस्ट से एक्स वाई अपॉन बी एम। आप चेक करें, हमारे पास ए एक्स अपॉन एक्स बी तो है, लेकिन ए एक्स अपॉन ए बी नहीं है। यदि ये होता तो इन दोनों को कंपेयर करके और बी एम हमें दे रखा है दैट इज 3, इनको कंपेयर करके हम एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेते और इससे हम ये निकाल सकते हैं। इसका रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल करेंगे तो एक्स बी अपॉन ए एक्स ये हो जाएगा 2/3। दोनों तरफ 1 ऐड कर दो तो यहां आप एलसीएम आ जाएगा ए एक्स प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 2 + 3/3। ए एक्स प्लस एक्स बी क्या होगा? ए एक्स प्लस एक्स बी मतलब ए बी। तो यहां से आ गया ए बी अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू 5/3 और यहां से इसका रेसिप्रोकल करेंगे सो ए एक्स अपॉन ए बी इज इक्वल टू 3/5। ये वैल्यू मिल गई, ये यहां रख दो। 3/5 इज इक्वल टू एक्स वाई बाई 3। 3 को इधर ले आओ, एक्स वाई इज इक्वल टू 9/5 में दैट मीन्स 1.8 सेंटीमीटर। तो हमने बेसिकली किया क्या है, पहले इन ट्रेंगल्स, इस ट्रेंगल में बीपीटी लगाई तो ए वाई और वाई एम का रेशियो निकाल लिया। फिर इस वाले ट्रेंगल में बीपीटी लगाई तो यहां पर हमने ए एक्स अपॉन एक्स बी निकाल लिया। और पहले आपको ये क्लियर नहीं हो रहा होगा कि ये ए एक्स अपॉन एक्स बी क्यों निकाला है, तो ए एक्स अपॉन एक्स बी से हमने ए एक्स अपॉन ए बी निकाल लिया और फिर इन दोनों को सिमिलर प्रूव किया है और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में लिखी और यहां से जो हमें चाहिए था उसकी वैल्यू को हमने यहां पर निकाल लिया है।